रहने वाली महालक्ष्मी, आखिर क्यों महालक्ष्मी को मारकर उसको फ्रिज में पैक कर दिया गया था? जो खुलासा हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों उसकी हत्या कर दी थी उसके ही प्रेमी ने? कि लोग मिलते हैं, बात करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसके बाद में ऐसे फ्रिज में पैक कर देते हैं। आखिर कौन था असली कातिल? किसने की थी महालक्ष्मी की हत्या? 5 दिन बाद खुलासा किया पुलिस ने, पूरी तहकीकात की और जो कातिल था उसका पता लगा लिया कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन जब तक पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, कातिल अपने आप को ही ख़त्म कर लेता और एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी, आखिर क्या थी पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज जैसे कि पहले मैंने आपको वीडियो ये पूरा बताया कि महालक्ष्मी, चूँकि बेंगलोर की रहने वाली महालक्ष्मी, जिनकी बॉडी 20 सितंबर को उनके जो पड़ोसी होते हैं आसपास से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं जाके कि इस घर में बदबू आ रही है, तो डुप्लीकेट चाबी थी। उससे उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है, देखा जाता है कि बदबू आ रही है आपके यहाँ पर। तो वो देखते हैं चाबी से कि आखिर क्यों बदबू आ रही है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वैसे ही फर्श पर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, खून पड़ा हुआ था। और जब ये दृश्य देखा, लोगों ने देखा कि फ्रिज के पास में कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं। जैसे ही देखा तो लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कॉल किया तो तुरंत पुलिस वहाँ पर आती है। और जो महालक्ष्मी की जो परिवारजन थे, जो पति था जिससे कि अलग रह रही थी महालक्ष्मी, वो भी सब मौके वारदात पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जब पुलिस ने जैसे ही देखा, मामले की तफ्तीश की, फ्रिज खोला तो सबके होश उड़ जाते हैं देखकर। उनकी बॉडी को टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख दिया था, उनका सिर फ्रिज में रखा था और भी जो बॉडी के पार्ट थे वो सब फ्रिज में पैक कर दिए थे, टुकड़े टुकड़े कर कर। उसके बाद में जैसे ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, देखा जाता है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दृश्य को देखकर इतनी बदबू आ रही थी कि पुलिस को भी वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा था। वहाँ पर लोगों की हालत ख़राब हो गई देखकर। ये जब मामला जब आया सामने तो सारे लोग चौंक जाते कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। उसके बाद में उनके जो पति होते हैं हेमंत दास, वो आते हैं वहाँ पर और अब लगाते हैं आरोप कि अशरफ है, जो कि नाई की दुकान थी, जिनकी सैलून था, उन पर आरोप लगाते कि इसके जो अशरफ ने शायद ये सब किया है। जो कि नीला मंगला इलाके में एक नाई की जो उन्होंने दुकान कर रखी है, उन पर संदेह है अशरफ पर। उसके बाद में पुलिस अशरफ से पूछताछ की जाती, क्योंकि अशरफ का आना जाना रहता था, कभी छोड़ने जाना, कभी लेने जाना, ऐसे करके। क्योंकि ये जो महालक्ष्मी थी ये एक मॉल में काम करती थी। उसके बाद में अशरफ पर शक था और जैसे कि हेमंत दास ने बताया कि कुछ दिनों पहले अशरफ पर महालक्ष्मी ने केस भी किया था, क्योंकि शोषण का कुछ ऐसा कुछ ब्लैकमेलिंग का केस अशरफ पर किया था, ऐसा उनके पति हेमंत दास ने बताया। उसके बाद में उनके पति को शक था कि इसका शायद अशरफ ने ये किया होगा, पहले ब्लैकमेलिंग का जो केस भी चल रहा था। उसके बाद में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, अशरफ से पूछताछ की, तो अशरफ के जो बयान थे, जो हकीकत थी, वो अलग ही थे। अशरफ को क्लीन चिट दी जाती है कि अशरफ ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि जो मौके वारदात पर जो चीज़ें थीं और जो सारी चीज़ें चेक की जाती है, पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है, तो देखा जाता है कि अशरफ उसमें शामिल नहीं था, अशरफ जिम्मेदार नहीं था इसका। उसके बाद में पुलिस मोबाइल देखती है। अब जब मोबाइल खंगालती है तो पुलिस देखती है कि 2 सितंबर को, क्योंकि 20 सितंबर को इस खुलासा होता है, 2 सितंबर को लास्ट कॉल हुई थी एक व्यक्ति पे। अब कौन था वो व्यक्ति, पुलिस ने इसको किसी को नहीं बताया कि कौन है वो व्यक्ति। बस पुलिस ढूंढती रही, तलाशती रही और जिस व्यक्ति का वो नंबर था उनसे बात की। उनसे नहीं तो उनके भाई से कांटेक्ट हुआ, उनके भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो आए थे पर वो चले गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं है। उसके बाद में 5 दिन तक पुलिस कंटिन्यू अपना काम करती रही कि आखिर कौन है कौन नहीं है।
उसके बाद में देखते हैं जाके पुलिस कॉल डिटेल निकालती है। अब जब जब कॉल डिटेल निकालती है तो जो उसमें नाम सामने आती है कि एक व्यक्ति है जिससे माँ लक्ष्मी की बात हुई 2 सितंबर को। उसके बाद में माँ लक्ष्मी का जो फ़ोन होता है वो बंद जा रहा था। अब जो जिससे व्यक्ति से बात हुई उसका नाम मुक्ति रंजन राय जो कि उड़ीसा का रहने वाला। बताते कि उड़ीसा में ये जो मुक्ति रंजन राय चला गया था, यहाँ मुक्ति रंजन राय 2 तारीख को आता है महालक्ष्मी के पास में और महालक्ष्मी से बातें करता है आके। मुक्ति रंजन रॉय बताते हैं कि शादी के लिए फोर्स कर रही थी, शादी के लिए दबाव डाल रही थी जो महालक्ष्मी थी, क्योंकि महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी। महालक्ष्मी की 4 साल की बेटी है, लेकिन महालक्ष्मी अपने पति से अलग रह रही थी, तलाक चल रहा था, शादीशुदा रिश्ता जो था वो सही नहीं चल रहा था। इस वजह से वो अपने घर पर भी नहीं रह रही थी, दूसरी जगह एक फ्लैट में मकान लेकर वो वहाँ पर रह रही थी और जॉब कर रही थी एक मॉल में। और ये जो मुक्ति रंजन है ये भी मॉल में जॉब कर रहे थे। इनकी दोस्ती वहाँ से होती है। जब इनकी वहाँ से दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती इनकी प्यार में बदलने लगती है। अब एक दूसरे से मिलना मिलाना भी होता है, आना जाना भी होता है। और उसके बाद में ऐसे ही 2 सितंबर को ये मुक्ति रंजन जाते हैं महालक्ष्मी के यहाँ पर, बात करते हैं जी। कुछ इनमें आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है। अब जब झगड़ा हो जाता तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हाथापाई कुछ हो जाती है। तो जो मुक्ति रंजन को जो महालक्ष्मी का जो स्वभाव बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, गुस्सा आ जाता है मुक्ति रंजन को। और जब गुस्सा आ जाता है मुक्ति रंजन को तो झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगती है और इस हद तक हो जाता है कि महालक्ष्मी की हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर दी, अब डर सताने लगा कि अब मैं पकड़ा ना जाऊँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में क्या होता है कि ये मुक्ति रंजन क्या करते हैं, उनकी बॉडी को काट के उनके पीस करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि बदबू ना आए, लोगों को पता ना चले। और ये 3 सितंबर को इस कांड को अंजाम देकर वहाँ से निकल जाते हैं। बड़ी सफाई से फर्श पर जो दाग ना हो उसके लिए एसिड का उपयोग किया जाता है और अच्छे से क्लीन करके वहाँ से ये निकल जाते हैं। अब जब मोबाइल तो वहाँ पर ही था महालक्ष्मी का घर पे ही, जब वहाँ से निकल जाते हैं तो जब बदबू आती है पड़ोसियों को कि ये बहुत बदबू आ रही है यहाँ से, तो 20 सितंबर को जाके खुलासा होता है जाके कि यहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस आती है, तब देखते हैं जाके कि फ्रिज में महालक्ष्मी की बॉडी सड़ रही है। और ऐसी भयावह दृश्य था कि आपको मैं फ़ोटो भी नहीं दिखा सकती हूँ, इतना ज़्यादा। उसके बाद में जब 5 दिन बाद पुलिस खंगालती है, जो आरोपी होते हैं उनको कॉल डिटेल के द्वारा पता चलता है। तो पता चलता है कि उड़ीसा में गए हैं, जो मुक्ति रंजन है वो उड़ीसा गया हुआ। उसके बाद में जब उड़ीसा में देखा जाता है, लोकेशन देखी जाती है, तो जहाँ पर मुक्ति रंजन थे वहाँ देखा जाता है तो पेड़ से लटक कर मुक्ति रंजन ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी कब्रिस्तान में जाकर। जब कब्रिस्तान में जाकर मुक्ति रंजन ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट मिलता है। जब सुसाइड नोट मिलता है तो उसमें देखते हैं मुक्ति रंजन बताते हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। 2 सितंबर को जब मैं महालक्ष्मी के पास गया था तो मेरी और महालक्ष्मी की कुछ बहस हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। उस वजह से उन्होंने गुस्सा आया और ये मुक्ति रंजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो बिहेव था महालक्ष्मी का। तो इस वजह से गुस्से में आकर वो महालक्ष्मी की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में पता ना चले किसी को, बदबू ना आए, इस वजह से फ्रिज में पैक कर देते हैं। और इस बात का मलाल था, अफसोस था मुक्ति रंजन को कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। इस वजह से एक मलाल, एक डर, भय भी था कि हाँ मैंने गलत किया है, मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके बाद में ये जो मुक्ति रंजन होते हैं अपने आप को खुद ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं मुक्ति रंजन। पुलिस को जब ये सुसाइड नोट मिला तो उसमें लिखी हुई जो भी बातें हैं वो पता चली। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति क्या यही है, आप किसी पर विश्वास करिए, आप किसी से प्रेम करिएगा और उसके बाद में क्या होता है ये अंजाम होता है। क्या यही प्रेम है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ भी हुआ, नोक झोंक हुई तो सामने वाले व्यक्ति को आप मार दो? ये कैसा प्रेम है भाई? ये तो कोई प्रेम समझ में नहीं आया। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि
व्यक्ति प्रेम करते हैं एक दूसरे, उसके बाद में उनकी बॉडी फ्रिज में मिलती है या कहीं सूटकेस में मिलती है? क्यों? यही भरोसा, यही विश्वास है, यही प्रेम है क्या? और मैं यहाँ पर उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो कि शादीशुदा हैं और थोड़ी भी अगर नोक-झोंक हुई, यार किसी ने किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ या किसी ने प्रेम जताया और आप उन लोगों के चक्कर में पड़ जाती कि हाँ ये बंदा मुझे बहुत प्रेम करता है, ये जो भी है, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और उसके बाद में सामने वाला आपके साथ में क्या करता है शायद इसका अंदाज़ा उन किसी को भी नहीं रहता है जिसके साथ में ऐसी घटना घट जाती है। महालक्ष्मी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मुक्ति रंजन जिसके साथ में वो रहने की सपने देख रही है वो व्यक्ति ही उसकी हत्या कर देगा। सोचिए 4 साल की बेटी है महालक्ष्मी की और पति से अलग रह रही थी, घर वालों से भी अलग रह रही थी और शायद अगर घर वालों के साथ में रह रही होती शायद आज ये ना हुआ होता महालक्ष्मी के साथ में। तो ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है फ्रेंड्स। बस यही कहूँ, किसी पर विश्वास मत करिएगा। सामने वाला भले आपको कितना ही बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये वो बहुत सारे सपने दिखाते हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़े ही गुस्से में लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि हाँ आपने क्या क्या वादे किए हैं, आपने सामने वालों को क्या क्या सपने दिखाए हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रहिएगा, बस मैं तो यही कहूँगी। और अपने घर और परिवार से हमेशा टच में रहिएगा, उनसे बात करते रहिएगा कि कौन आपसे मिलने आ रहा है, कौन क्या है। कम से कम घर वालों को पता तो रहे कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है और कौन उसके घर पर आ रहा है, नहीं तो कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई भी कुछ भी कांड करके चला जाएगा। जैसे कि ये यहाँ महालक्ष्मी के साथ में हुआ कि माँ को पता ही नहीं था, माँ 15-20 दिन में मिलने के लिए बेटी से आया करती थी, लेकिन बेटी ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि हाँ वो इस व्यक्ति से बात करती है, कभी उसके बारे में बताया ही नहीं माँ ने। माँ को कभी भी महालक्ष्मी ने नहीं बताया और आज ये घटना घट जाती है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि ऐसे किसी के प्रेम के चक्कर में ना पड़िएगा और सावधान रहिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।